कनाडा इमिग्रेशन इस वक्त धड़ाधड़ अपने रूल्स चेंज कर रही है क्योंकि गोल उनका यही है कि सिर्फ स्किल्ड लोगों को और जिनकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, जिनको जॉब मिलने के कनाडा में चांसेस ज्यादा हैं, उन्हीं को परमानेंट रेजिडेंट किया जाए कनाडा में। और उसके साथ साथ उन्हीं के वर्क परमिट्स की एक्सटेंशन की जाए। तो फ्रेंच लैंग्वेज एक ऐसा रामबाण है जो आपकी पीआर और वर्क परमिट की गेम बिल्कुल चेंज कर सकता है। दूसरों के मुकाबले कहीं आगे लेके जा सकता है आपको, ताकि बहुत जल्दी आपकी पीआर भी हो सके। और आपको पता है, अगर आप कनाडा में हैं, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो अगर आपके पास फ्रेंच का सीएलबी लेवल 5 है और जॉब ऑफर है, तो आपका जो वर्क परमिट है वो बिना एलएमआईए के एक्सटेंड हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हैं, फ्रेंच जानते हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, और आपके पास जॉब ऑफर है, तो बिना एलएमआईए के वर्क परमिट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये सब? फ्रेंच के बेसिस पे कैसे हो सकती है आपकी कनाडा की पीआर और वर्क परमिट का सपना साकार? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में अगर आपके पास फ्रेंच है, तो फ्रेंच लैंग्वेज आपकी गेम कैसे चेंज कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा में फ्रेंच इंग्लिश के साथ साथ कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लिबरल गवर्नमेंट का इस वक्त पूरा फोकस है कनाडा में कि जो फ्रेंच को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि फ्रेंच को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाया जा सके। तो अगर आप मॉन्ट्रियल में रहते हैं फिर तो फ्रेंच जरूरी है, बट उसके साथ साथ अगर क्यूबेक के बाहर भी किसी एरिया में है, फ्रेंच आपको आती है, तो आपकी लाइफ में जॉब्स और पीआर दोनों की कभी कमी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाइलिंगुअल लोगों के लिए कहीं ज्यादा अवेलेबल है। जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। आज हम बात कर रहे हैं कि यार पीआर के पर्सपेक्टिव पे, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जो पीआर के प्रोग्राम्स हैं उनको स्लो कर दिया गया है बहुत सारी प्रोविंसेस की तरफ से। और उसके साथ साथ वर्क परमिट एक्सटेंशन की भी बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। पर अगर आपके पास सीआरएस स्कोर कम है, तो उसको बढ़ाने का तरीका है आप फ्रेंच कर लीजिए, आपका सीआरएस स्कोर बढ़ जाएगा, आपका इनविटेशन टू अप्लाई आईटीए आने के जो चांसेस हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ फ्रेंच सीखते हैं तो आपका जो सीआरएस स्कोर वो तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। और नए चेंजेस के साथ चलते चलते फ्रेंच प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि कम सीआरएस स्कोर पर भी अगर आपके पास फ्रेंच है, तो आपका जो स्पेशल ड्रॉ आता है फ्रैंकोफोन कैटेगरी वाला, उसमें आपको बहुत कम सीआरएस स्कोर पे भी इनविटेशन आ जाएगा, ताकि आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकें। अब दूसरा, अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है, तो ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रांग तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ ये प्रूव करता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज को कि आप कमिटेड हैं और आप जो एनवायरनमेंट है उसको आसानी से अडेप्ट कर लेंगे कनाडा में कहीं पे भी। आपका जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है दूसरों के मुकाबले, जो आपके लिए कंपेटिटिव एज आपको दे सकता है। अब मैं तीसरी बात करूं कि हाल ही में कनाडा में कुछ नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। क्वेबेक में तो क्वेबेक स्किल्ड वर्कर था ही, उसके साथ साथ एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी फ्रेंच स्पीकर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर आप फ्रेंच बोल सकते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज एटलांटिक प्रोविंसेस जैसे न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो इन सारी प्रोविंसेस में भी खोल देगा। अगर आपको नहीं पता, तो हमने हाल ही में एक वीडियो की थी जिसपे था कि हमने आरसीआईपी, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम, और उसके साथ फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात की थी। तो दोस्तों, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है, ये नॉर्दर्न ओंटारियो और बाकी हिस्सों में होगा, स्पेशली छोटी कम्युनिटीज में, जैसे नॉर्थ बे है, सडबरी है। सडबरी में अगर आप जाओगे तो हर चीज आपको दोनों लैंग्वेजेस में लिखी हुई मिलेगी। इसी तरह टिमिन्स है, सूसे मैरी है। इन इलाकों में भी अगर आपको फ्रेंच आती है, तो आपके पास जॉब ऑफर है, तो आप फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। नो मैटर व्हाट आपने स्टडी
क्वेबेक में की है, आपने स्टडी टोरंटो में की है, आपने स्टडी किसी और प्रोविंस में की है, तो ये प्रोग्राम आपको काफ़ी हेल्प कर देगा पीआर होने में। वैसे अभी इसके जो रूल्स हैं, वो पब्लिसाइज़ नहीं हुए हैं। जैसे ही फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन प्रोग्राम के रूल्स आएँगे, हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुँचा देंगे। दोस्तों, इन सब वीडियोज़ में हमारा गोल यही है कि जो जेन्युइन लोग कनाडा में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं, वो लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, उनकी पीआर के लिए, उनके वर्क परमिट्स के लिए, उनको सही गाइडेंस कर पाएँ ताकि ज उनको किसी भी अननेसेसरी फ्रॉड का सामना ना करना पड़े, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो और वैसे भी हम हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये शेयर करते हैं कि द बेस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल ऑन canada.ca. जस्ट फॉलो इट एंड थिंग्स गोना बी ईज़ी फॉर यू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन दोस्तों के लिए जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। अगर आपके पास सीएलबी लेवल 5 है फ्रेंच का और आपके पास क्यूबेक के बाहर जॉब ऑफर है, तो आपका वर्क परमिट जो है बिना एलएमआईए के भी एक्सटेंड हो सकता है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। इसका मतलब ये कि अगर आप इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका कहीं पे भी हैं इस वक्त और आपके पास सीएलबी लेवल 5 है, फ्रेंच में, तो व्हिच मीन्स कि आपके पास अगर जॉब ऑफर होगा तो आपका वहां पे बैठे-बैठे भी वर्क परमिट मिल जाएगा आपको। जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कनाडा से रिलेटेड हमारे जो न्यूज़लेटर है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो हमने यूट्यूब पे शेयर नहीं की होती। तो हमारा फ्री न्यूज़लेटर सिर्फ महीने में 2 बार ही आता है। आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हमारी टीम इस वक्त सर्व कर रही है पंजाब होशियारपुर से, हरियाणा हिसार से, मॉन्ट्रियल से क्वेबेक में, कनाडा में और नॉर्थ बे और ब्रैम्पटन में। अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए, स्टडी परमिट, वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने में दिक्कत आ रही है, रिफ्यूज हो गया है, टूरिस्ट वीजा रिफ्यूज हो गया, फैमिली की स्पॉन्सरशिप रिफ्यूज हो चुकी है, कोई दिक्कत आ रही है इमिग्रेशन में जो आपने खुद ट्राई किया पर बात नहीं बनी, तो हमें जब मर्जी कॉल कर लीजिएगा। ईमेल और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। तो एक कोशिश भर की दूरी पे है, आपके सपने साकार जरूर हो सकते हैं और सही इंफॉर्मेशन चूज कीजिए, सही प्रोसेस फॉलो कीजिए। आई एम श्योर जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में जरूर कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं हमारी पोइट्री एंजॉय करना, तो हमारा यूट्यूब चैनल है इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स, जिसकी आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप रियल लोगों की रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि कनाडा में कैसे लोगों ने तरक्की की है, कौन सी चीजों का ध्यान रखा है, क्या चीज सही है, क्या नहीं, क्या सच है, क्या नहीं, तो उसके लिए हमारा जो पॉडकास्ट का चैनल है दैट इज ग्लोबल देसी। वॉच इट। पूरी इंफॉर्मेशन और लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अपने कमेंट्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपने फ्रेंच का प्रोग्राम करना तो इंडिया में अलायंस फ्रांसे जो इंस्टीट्यूट है वो आपको फ्रेंच की ट्रेनिंग दे सकता है। उनकी जो स्टडी की हुई है वो क्वेबेक और बाकी कनाडा में भी मान्यता प्राप्त है। मतलब उनका जो स्कोर्स है उनकी बहुत वैल्यू है। पर उसके साथ साथ फ्रेंच के एग्जाम है जो आपको देने ही पड़ेंगे, जिससे पता चलता है कि आपकी स्किल लेवल क्या है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंस दे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Hans.